आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड। एग्जांपल्स, आपने सॉल्यूट क्या लिया, सॉलिड, और सॉल्वेंट क्या लिया, लिक्विड। तो पहला एग्जांपल आप देख रहे हो, पहले भी आप पढ़ चुके हो। हमने जो सॉल्यूशन बनाया वो किसका बनाया, सोडियम क्लोराइड इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर और यूरिया इन वाटर। और कुछ और एग्जाम्पल है, आयोडीन एंड सल्फर विच कैन बी डिजॉल्व इन कार्बन डाई सल्फाइड। अब यहाँ पे हम सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं जो हम घरों में देखते हैं। आपकी मम्मी आपसे कहती है कि भाई पतीले के अंदर पानी गर्म करो, आप ढक्कन लगा के पानी गर्म करते हो। तो क्या चीज़ होता है कि धीरे धीरे उस क्लोज वेसल के अंदर पानी इवापोरेट होना शुरू होता है। जब वो इवापोरेट होता है तो कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स के अंदर, और वो वेपर्स वो जो पतीले के अंदर खाली जगह होती है उसको ऑक्यूपाई कर लेती है। यानी कि एक प्रोसेस चला आपका इवेपोरेशन का, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया आपका लिक्विड। धीरे धीरे वो लिक्विड थोड़ा सा कम होगा, फिर वो जगह जब फिल हो जाती है तो वहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वेपर्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं, आपस में कंडेंस होते हैं, आपस में स्ट्राइक करते हैं। फिर धीरे धीरे कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। इनिशियली कंडेंसेशन प्रोसेस स्लो होता है और इवेपोरेशन प्रोसेस फास्ट होता है। एक स्टेज ऐसी आती है कि दोनों ही प्रोसेस इक्वल हो जाते हैं, कि रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स रेट ऑफ कंडेंसेशन। दैट स्टेज इज नोन एज इक्विलिब्रियम स्टेज। अब इस स्टेज के ऊपर वो जो वेपर्स बनी है वो कुछ प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, किसके ऊपर, लिक्विड सरफेस के ऊपर। व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर और एट अ गिवन टेम्परेचर, दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर। अब आप इसके अंदर देखिए, फर्स्ट बीकर के अंदर इक्विलिब्रियम सेटअप हो रखा है। तो आप इसके अंदर देख रहे हैं कि फर्स्ट के अंदर इक्विलिब्रियम सेटअप हो रखा है, यानी कि इसके अंदर खाली सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को सरफेस खुली मिली हुई है और वो इवेपोरेट हो रहा है क्योंकि वो वोलेटाइल है। इक्विलिब्रियम सेटअप हो रखा है, यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। नेक्स्ट बीकर के अंदर आपने कुछ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, जिससे सरफेस एरिया कम हो गया, और सरफेस एरिया कम होने की वजह से तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो गया। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होने की वजह से अब आप देख रहे हो कि एक एरो छोटा है, एक एरो बड़ा है सेंटर वाले बीकर के अंदर, तो उसमें इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। धीरे धीरे फिर एक कंडीशन ऐसी आई कि इक्विलिब्रियम रीइस्टेब्लिश्ड हो गया, लेकिन अब जो वेपर प्रेशर है वो कम है। आप देख रहे होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गए एम्प्टी स्पेस के अंदर। क्यों कम हो गए? क्योंकि सॉल्यूट, जब आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो उसने कुछ सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया, जिससे कि फेवर नंबर ऑफ जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो इवेपोरेट हो पाए। नेक्स्ट स्लाइड भी सेम ही शो कर रही है। अब आप इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपने इससे पहले वाली स्लाइड को अगर आप देखो तो इसमें मैंने लिखा हुआ है कि आपने जो बीकर था जिसके अंदर आप पानी बॉईल कर रहे हो वो प्योर सॉल्वेंट था। क्या करते हो, कुछ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो, ठीक है। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके सॉल्यूशन आपने बना लिया, फिर उसको हीट करना शुरू कर, फिर आपने उसको रख दिया। जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो कम हो गया। क्यों कम हो गया? रीज़न क्या दोगे? कि नॉन वॉलेटाइल जो आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उन्होंने कुछ जगह ऑक्यूपाई कर ली, जिसकी वजह से लेसर नंबर ऑफ जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हुए। नेक्स्ट में मैंने ये कोशिश करी है दिखाने की। आप देख रहे हो कि ये बीकर है, बीकर के अंदर सॉल्वेंट है, ठीक है। एक प्रेशर गॉज लगाई, उसमें देखा कि 3 पास्कल आपका प्रेशर आ रहा है।
उसी सॉल्वेंट के अंदर आपने क्या ऐड कर दिया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया और प्रेशर आ गया 2। अब ये जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है ये क्वांटिटी ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सपोज करो आप इसका एग्जांपल लेते हो कि 1 मोल ऑफ शुगर आपने ऐड किया 1 kg ऑफ वाटर में, और एक बीकर में आपने लिया 1 kg वाटर में 1 मोल आपने यूरिया का ले लिया। दोनों में ही आपके सेम रिजल्ट आएगा, सेम वेपर प्रेशर आएगा, जबकि दोनों की नेचर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। राउल्ट लॉ, ये हमने पहले भी पढ़ा है। राउल्ट लॉ में क्या चीज़ होता है कि जो वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर वोलेटाइल कंपोनेंट का, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। बाइनरी सॉल्यूशन मीन्स जिसके अंदर 2 ही कंपोनेंट होंगे, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2। यहाँ पे हमने कंपोनेंट 1 लिया क्या चीज़, सॉल्वेंट, और कंपोनेंट 2 लिया सॉल्यूट। सॉल्यूट आपका नॉन वॉलेटाइल है, सॉल्वेंट आपका वॉलेटाइल है। तो हम वेपर प्रेशर सिर्फ कंसिडर करेंगे किसका, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P1, मोल फ्रैक्शन x1, P1 नोट जब आपका सॉल्वेंट प्योर स्टेट में है। ये भी आपको आता है, P1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। आपने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो P0 1, ठीक है। तो हम इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो इफ़ ए सॉल्यूशन ओबेज राउल्ट लॉ, कहता है कि राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहा है, तो हमने पहले कंसंट्रेशन 1 रखी, फिर 2 रखी, फिर 3 रखी, यानी कंसंट्रेशन हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर भी हमारा क्या चीज़ होगा, इंक्रीज़ होगा। तो इस तरह से हमारा ये जो लीनियर ग्राफ शो करेगा, ठीक है। तो या यहाँ पे आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे, आप इसको रिवाइज़ कर लोगे।